नंदा गौरा योजना में आय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा, मंत्री के आदेश पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज। नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसमें विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद 193 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 1328 आवेदनों में से 70 एवं 12वीं पास के आधार पर लगभग लाभ लेने वालों के लिए कुल 4174 आवेदनों में से 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई थी। हरिद्वार सिडकुल थाने में आरोपियों पर 420 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सीडीओ प्रतीक जैन का कहना है कि नंदा गौरा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आती है। इसमें बेटियां पैदा होने पर सरकार की ओर से परिवार को पैसा मिलता है। इसके साथ ही 12वीं पास करने वाली बेटियों को पैसा मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 72,000 से कम की आय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है, तभी उन्हें लाभ मिलता है। हमारे द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच की गई। इसमें तहसील के प्रमाण पत्रों में 72,000 से ज्यादा और नंदा गौरा योजना में 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र लगाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि आवेदकों द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। 193 आय प्रमाण पत्र ऐसे प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि जिला प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा सिडकुल थाने में तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। नंदा गौरा योजना में फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लगाए गए। पुलिस ने 420 सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा थाना सिडकुल में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें चूंकि नंदा गौरा योजना में आय प्रमाण पत्र के बेसिस पे कुछ बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाने थे बच्चों को, उसमें कुछ परिवारजनों द्वारा इसमें अपना आय प्रमाण पत्र फर्जी पेश किया, जिसके आधार पर उन्होंने इस योजना से लाभान्वित अर्जित किया है। चूंकि इसमें फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने की बात थी, तो इसके आधार पर 420, 467, 68, 71 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गौरी योजना का मामला था, उसमें क्या पूरा मामला था और अभी उसमें कार्रवाई के लिए आपने आदेश किया था? देखिए, नंदा गौरा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत आता है। तो इसमें जो बच्चियां पैदा हुई होती हैं उनके परिवारों को भी पैसा मिलता है, और जिन बच्चियों ने 12वीं कक्षा पास की होती है उनको भी पैसे मिलते हैं। इसमें आय प्रमाण पत्र लगाना बहुत ज़रूरी है, और 72,000 सालाना आय से कम जिन परिवारों की होती है, वही नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिल सकता है। तो जाहिर है कि इसमें आय प्रमाण पत्र एक इम्पॉर्टेंट बाध्यता है। तो यहाँ पे हमने रैंडमली, मैंने खुद ने कुछ आय प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया। उसको ऑनलाइन जब वेरीफाई किया तो मुझे ऐसे आय प्रमाण पत्र मिले जिसमें तहसील से निर्गत जो आय प्रमाण पत्र हैं उसमें तो 72,000 से ज़्यादा की आय दिखा रखी है, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र उन्होंने लगा रखा है उसमें 72,000 रुपये से कम है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो PDF जनरेट होती है, आजकल डिजिटल प्रमाण पत्र जनरेट होता है, उसमें हेराफेरी इन आवेदकों द्वारा की गई है। तो जब ये 1-2 रैंडम केसेस देखने के बाद ये मामला सामने आया, तो हमने फिर 193 पूरे के पूरे सारे जो आवेदन पत्रों को निरीक्षण किया, तो उसमें 193 ऐसे आय प्रमाण पत्र आए जिसमें फर्जीवाड़ा हमारे को मिला। तो 193 आय प्रमाण पत्रों में जो फर्जीवाड़ा मिला है, इसमें क्लियर है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी की गई है, फॉर्जरी की गई है, और फॉर्जरी के बाद गलत तरीके से सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया गया है। तो ये डेफिनेटली एक गलत बात है। इसीलिए विभाग को DM साहब द्वारा FIR करने के भी निर्देश इन परिवारों को दिए गए। जिन जिन का आय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया उनके खिलाफ FIR ऑलरेडी विभाग ने रजिस्टर करा दी गई है संबंधित थानों में। टोटल कितने लोग हैं जिनके खिलाफ FIR? टोटल 193 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR की गई। जैसे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, क्या इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, तहसील से पूरा हमने वेरीफाई किया, तहसील भी हमने सारे 193 प्रमाण पत्र भेजे। तो जो तहसील से निर्गत हुए हैं वो तो सही हैं, लेकिन निर्गत होने के बाद, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लेते हैं आपका नाम सोहन कुमार है, लेकिन किसी मोहन कुमार को लाभ चाहिए था, तो उसने सोहन की जगह स की जगह म कर लिया और उसने अपना नाम एडिट कर लिया ताकि मेरे को लाभ मिल सके। या फिर आय प्रमाण पत्र किसी की जिसकी एक्चुअल में तहसील से प्रमाणित आय ज़्यादा थी, लेकिन उसने उसी प्रमाण पत्र को थोड़ा सा एडिट करके अपनी आय कम कर ली ताकि उसे लाभ मिल सके। तो ऐसा गलत तरीके से हेराफेरी की गई है। तहसील से जो निर्गत प्रमाण पत्र हैं उसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया है, कोई भी इशू तहसील से नहीं आया है। ये इशू जो आया है मोस्टली CSC केंद्रों